हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग बच्चों। आज हम करेंगे बिल्कुल नया चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने 9th क्लास में चैप्टर 3 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, है ना। उसमें तो बेटा हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बेसिकली अगर आपको ध्यान हो तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, है ना, कार्टेशियन सिस्टम। तो अभी हम पहले उसको एक बार रिकॉल करेंगे कार्टेशियन सिस्टम को, और देन फिर आगे करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम बताता हूं। तो कार्टेशियन सिस्टम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं इसको। ओके, तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, है ना। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं साइड में एक्स एक्सिस। ओके, और ये वर्टिकल लाइन है, इसका नाम क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस। ओके, तो ये वाई पॉजिटिव साइड होती है और ये एक्स नेगेटिव साइड होती है, उसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। वाई नेगेटिव साइड होती है वाई डैश से, है ना। ये पूरी लाइन को क्या कहते हैं बेटा, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, है ना। ओके, अब ये दोनों लाइनें इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है ना। आप देख सकते हैं 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं, ठीक है। ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक्स एक्सिस जो होती है पॉजिटिव साइड होती है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये वाई एक्सिस भी पॉजिटिव साइड होती है। यहाँ पे ये जो एक्स डैश है ये नेगेटिव होती है और वाई डैश भी नेगेटिव होती है। ओके, अब देखो सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर मैं किसी भी पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ इस कार्टेशियन सिस्टम में, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, उस पॉइंट को मतलब कैसे डिनोट करते हैं। तो उस पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को डिनोट करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का होता है, एक्स कॉमा वाई, है ना। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे अगर प्लॉट होगा तो कुछ इस तरीके का होता है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई होते हैं ना बेटा, एक्स को कहते हैं एब्सिसा, ठीक है, और वाई जो होता है वो होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये सारी बातें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं 9th क्लास में। और ये दोनों जो एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, यानी कि मूल बिंदु। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0 0। ओके, अच्छा इतनी बातें तो हो गई, बट अभी सारी नहीं हुई है, कुछ बची है, तो उसको और देखते हैं एक बार। और बच्चों आज मैंने थोड़ी सी क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी है बिकॉज ऑफ आज मेरे को थोड़ा सा काम था, तो मैं आज कंटिन्यू क्लास नहीं कर पाऊंगा आपकी। जैसे कि मैं 6:30 बजे तक आपकी क्लास करता था, 5:30 से 6:30, तो आज मेरे को थोड़ा सा काम है। ओके, हाँ, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आगे चलते हैं। अब जैसे कि इधर कार्टेशियन सिस्टम में किसी पॉइंट को प्लॉट करना आपने ऑलरेडी सीख रखा है 9th क्लास में, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप YouTube चैनल पे 9th क्लास में जाके आप क्या कहते हैं चैप्टर 3 के लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से इंट्रो दे रखा है आपको ना। ओके, तो आगे देखते हैं बेटा। तो बेटा किसी भी पॉइंट को हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं ये तो बात आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें फिर भी रिकॉल कराना चाहूंगा। जैसे कि अगर इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट प्लॉट होता है, कोई भी पॉइंट प्लॉट होता है, तो हमेशा याद रखना वहां पे एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इधर अगर कोई भी पॉइंट प्लॉट होगा तो इसमें आप खुद देख सकते हैं एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस इस फॉर्म में होंगे पॉइंट। और यहाँ की बात करें तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस, है ना। और यहाँ की बात करें तो प्लस माइनस, एक्स प्लस है देखो वाई माइनस है ना, तो कुछ इस फॉर्म में होंगे। ओके, इसके अलावा कुछ बातें और हैं जो ध्यान रखने के लिए है। जैसे कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हुआ तो एनी पॉइंट on x axis
इज, देखो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा ना तो आप ध्यान देना इस फॉर्म में होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसमें एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 1 2 3 4 5 वॉट एवर जो भी सही, या फिर -1 -2 कुछ भी सही, लेकिन y हमेशा 0 होगा, ठीक है, यानी कि इस एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो, ठीक है। और सिमिलरली एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, y, कहने का मतलब ये है, ये एक काम करता हूं यहाँ पे ना +-x लिख देता हूं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, इधर होगा तो पॉजिटिव होगा, इधर होगा तो नेगेटिव होगा। सिमिलरली इस y में भी मैं +- दोनों लगा देता हूं, है ना, क्योंकि इधर होगा तो नेगेटिव होगा y, इधर होगा तो पॉजिटिव होगा, है ना। ओके, तो इतनी बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए, यह सारी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। और अब मैं आपको थोड़ा सा और रिकॉल कराऊं, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, जैसे कि कुछ मैं पर्टिकुलर पॉइंट्स ले लेता हूं और एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं अलग से, है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा। ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा तो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट्स से ए पॉइंट है 3,2, बी पॉइंट है -2,3, सी पॉइंट है -3 और डी पॉइंट है चलो प्लस का लेते हैं 5, -2, एंड इज ई पॉइंट है -2,0 और एफ पॉइंट है 0,3। ये पॉइंट्स है और इसको हमने ना यहाँ पे प्लॉट करना है। तो देखिए 1 बाय 1, ए पॉइंट अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो ए पॉइंट है 3,2, यानी कि एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2। देखो ना, आप चेक करो, कोई भी कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट फॉर्म में होता है ना, तो एक्स की वैल्यू 3 यानी कि 1 2 3 यहाँ पे, और वाई की वैल्यू 2 यानी कि 1 2 यहाँ पे। तो इन दोनों के सामने पॉइंट आएगा, प्लेस होगा यहाँ पे, है ना, यानी कि यहाँ पे इन दैट प्लेस ना। तो ये ए पॉइंट प्लेस हो गया यहाँ पे 3,2, चेक कर सकते हैं आप। और क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, देखो एक्स और वाई, तो इसीलिए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया, यही तो सीखा था हमने, है ना। अब -2,3, देखो हमने साफ से सीख रखा है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे होती है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे आना है ये पॉइंट। तो एक्स की वैल्यू -2 तो -1 -2 यहाँ पे आ गया, और वाई की वैल्यू +3 तो 1 2 3, यानी कि इसके सामने पॉइंट आएगा कुछ इस तरीके से, है ना, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो बी पॉइंट आपका आ गया -2,3। ओके, इसके बाद सी पॉइंट, देखो बोथ आर नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट था, ठीक है। तो -3 तो एक्स की वैल्यू -3 1 2 3 -3 यहाँ पे आ गया, वाई की वैल्यू -3 1 2 3 यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों के सामने पॉइंट आएगा कुछ, है ना, यानी कि यहाँ पे आएगा, ठीक है बेटे। तो सी पॉइंट आ गया आपका -3, अब बी पॉइंट देखते हैं, डी पॉइंट 5,2, तो एक्स के लिए पॉजिटिव वाई नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में होता है वाई एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, है ना। तो एक्स के लिए 5 यानी कि 1 2 3 4 5, और वाई की वैल्यू -2 तो 1 2, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, है ना, पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो डी पॉइंट है बेटा 5,-2। ओके, इसके बाद ई की बात करें तो -2,0। अब आप खुद देखो कि y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 कब होती है, जब पॉइंट x एक्सिस पे होता है। तो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होना है, तो क्योंकि -2 है तो -2 तो इस तरफ होता है, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये प्लॉट हो गया पॉइंट, है ना, ई पॉइंट -2,0। इसके बाद एफ पॉइंट देखो ना, x की वैल्यू 0 है, y दे रखा है, तो x की वैल्यू जब भी 0 होती है तो y एक्सिस में पॉइंट आता है, तो y +3 है, तो +3 है तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे प्लॉट होगा पॉइंट। तो f पॉइंट है 0,3। और आई एम श्योर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ऐसा भी नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम करा है, ये ऑलरेडी कर भी रखा है आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने, जैसे कि अभी आपने देखा भी कि मैंने कार्टेशियन प्लेन पे आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना तो सिखा दिया। लेट्स सपोज कि एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करा, एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया, लेकिन इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना होता है ये कैलकुलेट करना नहीं सिखाया, है ना बेटा। 9th क्लास में आपने ये नहीं सीखा ना कि इनके बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब ए पॉइंट आपने प्लॉट किया कोई x1, y1, और बी पॉइंट को भी प्लॉट किया आपने x2, y2, लेकिन इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना नहीं सीखा। तो आज हम जो बात करेंगे वो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है हम उसके ऊपर बात करेंगे आज, है ना।
देखिए बच्चों, देखो वैसे तो बहुत इजी है। पहले इसकी डेरिवेशन, चलो पहले डेरिवेशन से पहले मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। ए बी, यानी कि ए बी तो डिस्टेंस होगा, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैसे फॉर्मूला ये है, लेकिन इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे है। तो एक बात हो, आपको इसके बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, या देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मतलब ये जो बेस देख रहे हो ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हो, इसके पैरेलल मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। इससे बेनिफिट मेरे को क्या मिला कि मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, आप देख सकते हो, है ना। और क्योंकि अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो मैं उसकी हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैं ए बी कैलकुलेट कर लूंगा, है ना। क्लियर है बच्चों, मैं ए बी कैलकुलेट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब है बेटा 8 तारीख को अगर आपका पेपर है तो प्लीज आप मेरे को कॉल करना है एक बार, और या तो मेरे को अभी कमेंट करके बताओ कि आपका कौन कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है जो मैंने नहीं कराया अभी तक आपको। तो आप यहां पे देखेंगे, इसको मैं फिलहाल ए बी सी पॉइंट मान लेता हूं, है ना। मैं जरा मार्कर चेंज कर लूं एक सेकेंड। तो आगे देखते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बीसी का स्क्वायर, है ना, और प्लस एसी का स्क्वायर। भाई ये तो होता है फॉर्मूला, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, होना भी नहीं चाहिए। सो ए बी तो एज इट इज। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, आप अगर कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हो, लेट्स से जैसे कि मान लो कि कोई 3,2 पॉइंट प्लॉट कर रहे हो, तो x की वैल्यू 3 यानी कि यहाँ पे आप, और y की वैल्यू 2 यानी कि यहाँ पे इसके सामने प्लॉट कर रहे होते हो 3,2 को, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि ये जो x की वैल्यू आपने ली है, जो आपने प्लॉट करी है, वो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है ना। और सिमिलरली जो आपने y की वैल्यू पुट करी है, वो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है ना। ये बात समझ में आती है। तो बच्चे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि BC जो है, BC यानी कि ये वाली साइड, मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं अगर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ले लूं और उसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना, मेरा काम बन जाएगा ना बेटा। चलिए ठीक है, आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए, बात ये आती है कि सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कितना, है ना। देखो जरा ध्यान से देखना भाई, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट में y कितना है, y2 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का, वो आपका y2 आप चेक कर सकते हो, चेक कर लो, है ना भाई। y2 डिस्टेंस होगा क्योंकि y क्या है, इसकी हाइट है, मानते हो बात। और इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट कितनी है, यहां से यहां तक y1 है, चेक कर लो। तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी मेरे को पता चल गया, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, y1। तो बेटा अगर मेरे को BC निकालना है तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरा BC निकल जाएगा, मानते हो बात। तो भैया BC निकालने के लिए मैंने कर दिया y2 माइनस y1, और ये होल स्क्वायर ऐसे ही रहा। मेरे को नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा, होना भी नहीं चाहिए। AC, अब भैया AC यहां से यहां तक का है, तो सेम बात है कि अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक में से इतना माइनस कर दूं, इतना, तो AC बच जाएगा भाई, सीधी सी बात है। अब यहां से यहां तक कितना है, बात वही है। तो भैया यहां से यहां तक की दूरी यही तो है x2, चेक कर लो, यहां से यहां तक की दूरी x2 ही तो है भाई, है या नहीं x2, क्योंकि देखो ना x2 पे ही तो प्लॉट हुआ हुआ है पॉइंट। ओके, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x1 है, आप चेक कर लो, x1 पे ही तो प्लॉट हुआ होगा। तो देखो ना, ये वाला जो पॉइंट रहा होगा यहाँ पे, ये x1 रहा होगा, और ये वाला जो पॉइंट रहा होगा यहाँ पे, ये x2 रहा होगा ना। इतनी बात तो समझ में आती है ना। तो मतलब मेरे को पता चल गया x2 में से मेरे को x1 घटाना है, तो x2 माइनस x1, और इस पे होल स्क्वायर था वो ऐसे ही रहा, और ये AB स्क्वायर है ना। तो AB इज इक्वल टू, अब यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूँ तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आएगा ना। इसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको बाद में लिख लो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और देखो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ये तो लिखवाया मैंने आपको, चेक कर लो,
ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले की डेरिवेशन हो चुकी है, आप चेक कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए। अभय का कहना है कि 6.1 एंड 6.2, तो 6.1 एंड 6.2 अभय मैं करा भी नहीं पाऊंगा आपको। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली कॉल करके डाउट डिस्कस कर लेना, क्योंकि बेटा टाइम नहीं है, ये चैप्टर स्टार्ट हो गया तो ये तो खत्म होगा नहीं जब तक आप 8 तारीख तक, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो भी आपके डाउट हो वो आप मेरे को पर्सनली पूछ लेना। और उसके बाद रौनक का कहना है, रौनक करदम, यस सर मेरे मैथ्स का पेपर है, ओके। तो आप लोग बेटा पर्सनली मेरे से डाउट क्लियर करवा सकते हो अपने, ठीक है। अभी फिलहाल आगे देखते हैं। आई एम श्योर आपको ये चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे। देखो, आपको डिस्टेंस निकालना तो आ गया, चलो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ए और बी की वैल्यू ले लेते हैं। भाई लेट्स सपोज यहां से यहां तक कितना देख रहे हो आप, मान लो 1 यूनिट है और यहां से यहां तक 3 यूनिट है, तो 1,3 यहां से यहां तक कितना होगा x2। लेट्स सपोज मानने वाली बात है ना, मेरे ख्याल से अगर 1 था तो 2 3 4 5 और ये 3 था तो ये भी 5 ही होगा। ये ले लेते हैं। अब इनके बिटवीन डिस्टेंस निकालना है। ए पॉइंट कितना है बेटा आपका 1,3, बी पॉइंट कितना है 5,5, तो ये बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है आपको ना। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कराने से पहले एक छोटी सी चीज बताऊंगा आपको। देखो एक बात याद रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर होते हैं बेटा। दिखने में भले अलग अलग लग रहे हैं लेकिन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि सर प्रूफ करके दिखाओ तो प्रूफ भी कर देता हूं। मान लो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, तो यहां पे भी तो b की वैल्यू 3 ही होगी और a की वैल्यू यहां पे भी 5 ही होगी, है ना। तो भैया 5 में से 3 गया 2 बचा, और 3 में से 5 गया तो माइनस का 2 बचा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो दोनों बराबर होते हैं नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है x2 माइनस x1 हो या फिर x1 माइनस x2 हो, कोई दिक्कत नहीं है। y2 माइनस y1 हो या फिर y1 माइनस y2 हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आगे पीछे कर सकते हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने आपको बात बता दी, अब आगे देखेंगे, है ना। तो देखो अब मैं x2 इसको मानूं या इसको मानूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 1। भाई मैंने इसको x2 इसलिए माना क्योंकि ये बड़ा था, तो बड़े में से छोटे को माइनस करके दिखाता हूँ, ज्यादा बेटर है। अब y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, भाई y2 भी इसी को मान लेता हूँ, तो y2 यानी 5 माइनस 3 और अंडर रूट, भाई 5 में से 1 गया 4 बचा और 4 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि अंडर रूट 20, ठीक है। तो 20, अगर 20 को हम सॉल्व भी करेंगे तो 4 इंटू 5 होता है, 4 पंजे 20 और 4 का 2 रूट 5 होगा, है ना। तो अगले स्टेप में ज्यादा से ज्यादा 2 रूट 5 इतने यूनिट आंसर लिख सकते हैं, है ना, इतने यूनिट। ओके, तो इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना बेटा 2 रूट 5 यूनिट है। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, और प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको बात समझ में आई या नहीं। आगे देखते हैं। फिलहाल जब तक यस कमेंट करें जब तक हम आगे देखते हैं। तो यहां तक हो गया था। अब देखो आपने दो चीज के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख लिया है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। देखो अब आगे की बात करें उससे पहले ना मैं आपको कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में आगे बढ़ना चाहते हो तो उन चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो जिससे में आपके ट्राइंगल्स आते हैं, स्ट्रेट लाइंस आती हैं, क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं एंड सो ऑन, है ना, कुछ इस तरीके की चीजें। तो देखिए वन बाय वन हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है स्ट्रेट लाइन। देखो कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और अगर इस पे 3 पॉइंट पास हो रहे हैं, अगर इस स्ट्रेट लाइन से 3 पॉइंट पास हो रहे हैं, ठीक है, देखो ना 3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे पास हो रहे हैं, तो बेटा इन तीनों पॉइंट्स को पता है हम क्या कहते हैं। देखो अगर मेरे साथ साथ लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। इन तीनों पॉइंट्स को कहते हैं बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है।
ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूफ कैसे किया जाता है? आपके पास जो क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसे ही आएगा, ए आपको दे दिया, बी आपको दे दिया, एक सी और दे देगा। सी मतलब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो कहने वाली बात है, मैंने तो जस्ट एग्जांपल के तौर पर लिख दिया। तीनों पॉइंट्स आपको दे देगा, आपसे बोलेगा कि इसको प्रूफ करो कि ये कोलिनियर है। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे कोलिनियर है? अगर ये कोलिनियर होगा तो आप खुद सोचो कि ए बी को प्लस करके और बी सी को प्लस करके ए सी आएगा नहीं आएगा? तो बेटा कभी भी कोलिनियर प्रूफ करना हो तो दो छोटी साइडों का सम आप बड़ी साइड के इक्वल दिखा देना, तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि यस इट इज अ कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो आपको समझ में, फिलहाल आगे की बात करता तो आई एम श्योर आपको कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो पहला था कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। मैं फालतू की चीजें पहले रफ कर देता हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए होगा क्योंकि, और ये डेरिवेशन को भी रफ कर देता हूँ। इधर मैंने फॉर्मूला लिखी हुई है ना, तो जितना भी एक्स्ट्रा है बोर्ड साफ करें, थोड़ा सा होश पोश हो गया है, इसको भी हटाओ, बाद में देखेंगे सबको। तो पहला पॉइंट्स मैंने आपको जो बताया है वो है कोलिनियर पॉइंट्स, और आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई। तो कोलिनियर पॉइंट्स के सिवा मुझे कुछ और नहीं बताने की जरूरत है मेरे ख्याल से, और अगर कुछ होगा तो मेरे माइंड में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ। तो इसके बाद जो दूसरा आता है ना जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए वो है ट्राइंगल्स। क्या है बेटा? तो ट्राइंगल्स के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए है। तो बेसिकली ट्राइंगल्स देखो, एक तो होता है स्केलिन ट्राइंगल, है ना। कौन सा होता है? स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है बेटा? इसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, जैसे ये 5, ये 7 और ये 6। ठीक है, अब एक बात हो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, लेट्स सपोज ए का दे दिया 3 5, बी का दे दिया कुछ भी मान लो -5 3, और सी का दे दिया 2 0, कुछ भी, वो तो खैर मैं रैंडमली ले रहा हूँ, कुछ भी ऐसी, है ना। और आपसे बोला जाएगा कि प्रूफ करो कि ये जो वर्टिसेस हैं ये स्केलिन ट्राइंगल के वर्टिसेस है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे बेटा? आप सिंपल सी बात है, आप ऐसे प्रूफ करोगे कि आप इन तीनों साइडों का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। कौन सा? ए बी आप निकाल लोगे, भैया जो भी आएगा वॉट एवर, बी सी आप निकाल लोगे, जो भी आएगा ए सी आप निकाल लोगे, है ना। और तीनों का आप देखोगे डिस्टेंस अनइक्वल आया। जब तीनों का डिस्टेंस अनइक्वल आ जाए तो अनइक्वल डिस्टेंस किसमें होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ स्केलिन ट्राइंगल में होता है ना। तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये स्केलिन ट्राइंगल है। इसके बाद अगला जो ट्राइंगल होता है उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? 2 साइडें इक्वल होती हैं, है ना। तो वही वाली बात है कि आपके पास 3 पॉइंट्स दे रखे, आप तीनों साइड निकालोगे, ए बी, बी सी, ए सी, और कोई 2 साइड आपकी इक्वल आ जाएगी। अगर कोई सी भी 2 साइडें आपकी इक्वल आ जाती है तो दिस इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर वी कैन से एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्रूफ। ठीक है, इसके बाद तीसरा हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपसे बोलेगा कि प्रूफ करो इसको, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल ना। तो आप तीनों साइडें कैलकुलेट करोगे, ए बी, बी सी, ए सी, और देखोगे तीनों की तीनों इक्वल आ गई। अगर तीनों की तीनों इक्वल आ गई तो ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बच्चे जितनी भी बात मैंने अभी तक आपको बताई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है सारी की सारी। आप ये बात ध्यान रखें, और हो सके तो मैं फिर कह रहा हूं अपने की पॉइंट्स होते हैं बेटा, अपनी नोटबुक में की पॉइंट्स की तरीके से इनको नोट कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वरना दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्राइंगल्स में एक और रह गया है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपसे बोले कि प्रूफ करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो भैया ये ए है, लेट्स सपोज ये बी है, लेट्स सपोज ये सी है, तो आपको ये 3 पॉइंट से दे रखे होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आप कैसे निकालोगे बेटा? सिंपल सी बात है, आप ए बी निकालोगे, है ना, लेकिन तो उसका स्क्वायर निकाल देना। भाई ए बी का स्क्वायर, तो जब आप ए बी निकाल सकते हो तो उसका स्क्वायर भी तो कर सकते हो, तो ए बी स्क्वायर निकाल सकते हो। सेम आप बी सी निकालोगे, उसका भी स्क्वायर कर देना, फिर आप ए सी निकालोगे, उसका भी स्क्वायर कर देना। अब आप जानते हो कि बड़ी साइड का स्क्वायर
अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि बड़ी साइड लेट सपोज के AC का स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम किसमें अप्लाई होती है, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। तो अगर किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगी है तो हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ करने का तरीका यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा। तो ट्रायंगल्स के बारे में जो भी था मैंने आपको बता दिया, वैसे और भी होता है लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कि जो जो चीजें आपसे पूछी जा सकती है मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझदार हुई हो, सब पता है आपको। ठीक है, इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल्स, तो देखो क्वाड्रिलेटरल्स आपको पता होना चाहिए, एक होता है स्क्वायर है ना, और एक होता है नंबर 2 रोम्बस, और नंबर 3 रोम्बस के बाद रेक्टेंगल। मैं उसी के बारे में बात करूं जो चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद ट्रेपेजियम होता है लेकिन उसके बारे में आपसे पूछेगा नहीं। ट्रेपेजियम के बाद पैरेललोग्राम के बारे में शायद ये आपसे पूछे, और काइट के बारे में भी पूछेगा। तो बस मेनली ये 4 ही है ना। तो अगर कभी भी आपसे स्क्वायर प्रूफ करने के लिए है तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर में क्या होता है बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये चारों की चारों साइडें इक्वल होती है। तो आपके पास ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, आपने डिस्टेंस फॉर्म में से चारों साइडें कैलकुलेट कर लेनी है, और ये चारों की चारों साइडें क्या आनी चाहिए बेटा, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इन चारों साइडों को आपने इक्वल दिखा दिया और उसके बिहाफ पे आपने बोला कि स्क्वायर है, तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो इसके अलावा आपको इसके डायगोनल को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो ये प्रूफ होगा कि ये स्क्वायर है। तो ऑल्सो AC और BD को भी आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो ही ये क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर बनेगा है। अब रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है। देखो अगर आप फिगर की बात करो तो कुछ ऐसा सब फिगर होती है इसकी, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है लेकिन डायगोनल अलग अलग होते हैं। तो लेट्स सपोज ABCD, तो यहाँ पे भी AB BCCD और AD है, तो इक्वल आएंगी, लेकिन AC और BD अनइक्वल, यानी कि डायगोनल छोटे बड़े होते हैं इसके ना, तो ये अनइक्वल आएंगे तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें तो आप जानते हैं कुछ ऐसा सा दिखता है। इसमें क्या होता है बेटा, आमने सामने की साइड इक्वल होती है सिर्फ ना, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, ABCD। ठीक है, तो आपने AB इक्वल टू CD एंड AC इक्वल टू BD प्रूफ करनी पड़ेगी, है ना। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, लेट मी चेक। AB इक्वल टू CD, ठीक है। AC, हाँ मैंने डायगोनल लिख दिया गलती से, मैंने लिखना था AD और BC ना, AD इक्वल टू BC। ओके, और इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो AC और BD भी इक्वल आना चाहिए। तो ये हो गई बात रेक्टेंगल की। इसके अलावा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा सा दिखता है, रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखोगे तो पता चलेगा पैरेललोग्राम है। तो ये दोनों साइडें और ये दोनों साइडें इक्वल होती है, बट इसके डायगोनल अनइक्वल होते हैं, है ना। सो मैं ये कह सकता हूं कि AB इक्वल होगी CD के एंड AD इक्वल होगी BC के, बट इसके डायगोनल अनइक्वल होते हैं, तो AC नॉट इक्वल होगा BD के। लेकिन अगर कभी भी आपके पास पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आया ना, तो पैरेललोग्राम की इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो देखो मैं आपको ये बता दूं कि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन इसके अलावा पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो इसके डायगोनल होते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इस AC का भी मिड पॉइंट आएगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो बेटा ये वाली प्रॉपर्टी जनरली क्वेश्चन में यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कंपैरिजन टू दिस इजी होती है ना, और ज्यादा बेटर है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते इसमें। तो चलो खैर वो तो बात की बात है, जब इनका यूज हम करेंगे तब मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, अभी समझाऊंगा। अभी बिफोर दैट मैं इसको रफ करके आगे चल रहा हूँ। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, जितना भी मैंने इंट्रो इसका देना था वो दे चुका हूँ, जितना भी इसका बेसिक बताना था वो बता दिया मैंने, है ना।
तो मैं आगे इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोगों को। तो आप क्वेश्चन देखिए बेटा। जो पहला एग्जाम्पल है आपका वो है पेज नंबर 158 पे, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 158, NCERT। ओके, तो कहता है कि डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3, 3, 2, -2, -3, एंड 2, 3 है ना, एंड 2, 3। ओके, कहता है कि फॉर्म अ ट्राइंगल क्वेश्चन मार्क। कहता है कि डू द पॉइंट्स दिस फॉर्म अ ट्राइंगल, यानी कि क्या ये पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ये आपसे पूछा गया है, करते हैं या नहीं है। अब देखो करते होंगे तो डेफिनेटली पता चल जाएगा, नहीं करते होंगे तो भी पता चल जाएगा। याद रखना, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो कभी भी ट्राइंगल नहीं बना सकते, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स अलग से है तो ट्राइंगल डेफिनेटली बन जाता है, आप देख भी सकते हैं ना। ओके, तो या तो ये पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म करते होंगे या फिर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, दो ही बातें हो सकती है, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं हो सकती। खैर क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है, आगे बढ़ता हूं मैं। कहते हैं कि इफ सो, अगर करते हैं तो, फिर कहते हैं कि नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। तो आप उस ट्राइंगल का नाम लिखिए जो ये ट्राइंगल बना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ट्राइंगल की नॉलेज दे दी है, ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको काम करेंगे। तो सॉल्यूशन पोर्शन में सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको नेट कर लेते हैं। तो नेट कर लिया मैंने इसको A से 3, 2, भाई इसके पॉइंट्स को मैंने ABC मान लिया ना, B से -2, -3, एंड इसको C से 2, 3। अब सबसे इजी तरीका वही है कि AB, BC और AC तीनों साइडें मैं कैलकुलेट कर लूं, तभी मेरे को पता चलेगा। तो AB, अगर मैं AB कैलकुलेट कर रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला भाई लिख भी देते चलो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो देखो A और B, AB के बीच में डिस्टेंस निकालूं तो A और B से मतलब है, C से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। x2 - x1, तो ये और ये इसमें भी आता है। तो x2 अगर मैं 3 ले लेता हूँ, लेट्स सपोज, देखो मैंने बताया था ना कि मैं x2 इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x2 की वैल्यू मैंने 3 ले ली, माइनस x1 की वैल्यू मैंने -2 ली। अब ये -2 और ये माइनस मिलके प्लस का 2 रहेगा यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस y2, भाई y2 मेरी मर्जी कुछ भी ले सकता हूँ, मैं 2 ले लिया मैंने, भाई y2 को ये लिया, ये नहीं बात एक ये, तो ये ले लिया। फिर माइनस और ये माइनस प्लस का 3 आएगा, और इसका होल स्क्वायर। अब आप चेक कर लो कितना आ गया, 3, 2, 5, 5 का 25, 3, 2, 5 का 25, तो 25, 25, 50, और 50 की अगर मैं बात करूं तो 50 को हम लिखते हैं 2 × 25, और 25 को हम लिखते हैं 5 × 5, है ना। तो 5 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, तो 5√2 लिख सकता हूं उसको मैं, 5√2 इतने यूनिट्स, ठीक है। ए भी तो आ गया है ना। सिमिलरली BC और निकालते हैं। सो BC जब मैं इन दोनों की बात करूं तो x2 - x1 यानी कि 2 + 2 लिख दो डायरेक्टली, भाई किसी को डाउट तो नहीं है ना। 2 + 2 कैसे आया, x2 माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा ना वाला, तो x2 - x1, फिर y2 - y1, तो बीच में प्लस का साइन आता है फॉर्मूले के अंदर, y2 - y1 यानी कि 3 + 3 आ जाएगा, चेक कर लो। और अगले स्टेप में 2, 2, 4, 4 का 16, भाई 3, 3, 6, 6 का 36, 36 और 16 फिर से 50 हो गया, चेक कर लो, 50 कैसे हो गया, 52 हो गया, 52, 6, 6, 12, लेट मी चेक, 12 का 2, कैरी हुआ 1, और 3 और 4, 5, हाँ 52 हो गया। और 52 को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, चलो देखते हैं एक बार करके। 52 वैसे तो सॉल्व नहीं होगा, 13 × 4 = 52, हाँ होगा ना, 13 से जाएगा, तो 13 से 4 टाइम्स में, और फिर 2 से 2 टाइम्स में, और 2 से 1 टाइम्स में, यानी कि 2 बार आ गया, √13। ओके, BC के बाद AC की बात करते हैं, AC की बात करते हैं। AC यानी कि इन दोनों के बीच में, तो 3 - 2, भाई x2 - x1 मैंने बताया था ना, मेरी मर्जी, मैं इसको x2 मानूं, इसको x2 मानूं, तो x2 - x1 यानी कि 3 - 2 प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 या फिर y2 - y1, तो फिर से 3 - 2 लिख देता हूं,
क्योंकि y2 मैंने इसको मान लिया, y1 इसको मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात मैं बता चुका हूँ। तो 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि ये तो √2 ही आ रहा है, इसके आगे होगा ही नहीं। अब यार इसको देख के साफ नजर आता है, इसको देख के साफ नजर आता है कि ये कोलिनियर तो नहीं है। कोलिनियर होता तो दो छोटी साइडों को ऐड करके तीसरी बड़ी साइड आ रही होती। और वैसे भी देखो इनको है ना, आप अपनी एनसीईआरटी में देखें तो इनको एग्जैक्ट सॉल्व कर रखा है। एग्जैक्ट यानी कि मैं बताया तो पहले वाले को 50 वाले को इन्होंने लिखा है 7.07 अप्रॉक्स में, ये आप जानते हैं अप्रॉक्स क्यों है। और ये 52 वाले को लिखा 52 वाले को 7.21 अप्रॉक्स में, ठीक है। और √2 पे ही तो 1.141 होती है वैसे भी, तो इसको दिखाया इन्होंने 1.414 अप्रॉक्स में। ओके, अब आप खुद चेक करो कि दो छोटी साइड है ये और ये, इन दोनों को ऐड करके क्या ये आ रही है, नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल तो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइंगल तो है ना। तो भैया मैं दो छोटी साइडों को मैं यहां पे लिखूंगा सिंस दो छोटी साइडें कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है, चेक कर लो ये दोनों है, यानी कि ये वाली है AB और ये वाली है AC। इन दोनों को ऐड करके नहीं आ रही BC नहीं आ रही बेटा, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है ना, क्योंकि कोलिनियर होने के लिए दो छोटी साइडों का सम बड़ी साइड के इक्वल होता है, बताया था। तो ये कोलिनियर तो नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये कोलिनियर नहीं है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल है। और ये बात मैंने आपको बताई थी बहुत अच्छे से, या तो ये कोलिनियर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है। तो इट इज नॉट अ कोलिनियर, सो देयरफॉर ABC इज अ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल कौन सा है ये बताना है, सो देयरफॉर वी कैन सी ABC is a triangle। अब ABC ट्राइंगल है ये बात तो हमने बता दी, लेकिन इसने ये भी पूछा था कौन सा ट्राइंगल है। तो कौन सा ट्राइंगल है, अब इसको अगर मैं देखूं तो तीनों साइडें अनइक्वल आई है, तो इसको देख के तो ऐसा लगता है कि ये स्केल एंड ट्राइंगल है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो ना इसको, तो देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता तो ये 50 आता, ये 52 आता और ये 2 आता, तो भैया 50 और 2 को ऐड करके 52 नहीं आ रहा, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान से देखो ध्यान से भाई, AB का स्क्वायर कितना आया आप चेक करो भाई, AB यही है ना, तो इसका स्क्वायर करो तो 50 तो आएगा, इतने यूनिट्स है ना। और AC पहले लिख लो, AC का स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, 2 यूनिट आ रहा है, चेक कर लो भाई, जब रूट हटेगा तो 2 यूनिट हो जाएगा। और BC का स्क्वायर 52 यूनिट है ना, 52 यूनिट्स। तो अब आप खुद चेक कर लो कि भाई इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, सॉरी इन दोनों को, तो इसके इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो मैं कह सकता हूं कि सिंस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल आ गई है BC स्क्वायर के, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो यही पूछा था ना कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है, उसका नाम बताइए किस टाइप का ट्राइंगल है, तो बेटा हमने नाम बता दिया कि राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करा हुआ है, कहते हैं शो दैट द पॉइंट्स 1,74,2 -1,1। चलो मैं लिख लेता हूं एक बार, एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि आपकी पृष्ठ संख्या 159 पे है एनसीईआरटी में। ओके, आगे देखिए, कहता है शो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1,1 -1, -4,4 and -4,4। हाँ, द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। एक बार मैं ये कोऑर्डिनेट चेक करना चाहूँ, कहीं गलती से गलत लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1,7 ठीक है, 4,2 भी ठीक है,
-1 भी ठीक है, -4 भी ठीक है। ओके, आपसे बोला गया है कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु है ये एक स्क्वायर यानी कि वर्ग के बिंदु है, यानी कि आपने इसको प्रूफ करना कि ये जो वर्टिसेस आपको दे रखे हैं ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो बेटा स्क्वायर के अगर ये वर्टिसेस हैं तो मैंने आपको स्क्वायर के बारे में ये बताया था कि इसकी चारों साइडों को आपको इक्वल दिखाना है, साथ में डायगोनल भी इक्वल दिखाना है, तो ये बात प्रूफ होगी कि इट इज अ स्क्वायर, है ना। तो चलो इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। ए पहले वाले पॉइंट को 1 7, ठीक है, दूसरे वाले को बी 4,2। अभी एक बात और मेरे को करनी है, सी -1, अभी बताऊंगा मैं, पहले प्लॉट कर दो उसको, एंड डी इज -4,4। दैट्स इट। देखो मेरे को ये बात करनी थी कि देखो इन्होंने है ना ये बात नहीं बोली है कि ये कैसे अरेंज कर रखे हैं, मतलब ए बी सी डी जैसे हमने ऑर्डर में लिए, ऑर्डर में अरेंज है, क्या पता ए के बाद सी लिखा हो, उसके बाद बी फिर डी लिखा हो, है ना, तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं होता कि इन्होंने ऑर्डर में लिए हैं या नहीं लिए, तो बच्चे हम फिर ये अज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये ऑर्डर में लिए गए होंगे, है ना। तो हमने इसको मान लिया कि ये ऑर्डर में लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ए बी सी डी, है ना। ए 1 7, बी 4,2, सी -1, एंड डी -4,4। ओके, अब इसके आगे वैसे तो मुझे पता ही है कि क्या करना है, चारों साइडें निकालने हैं, डायगोनल निकालने, सब इक्वल दिखाना है, बट फिर भी मैं आगे कराऊंगा। हाँ, तो बात करें थे ना, पहले ए बी निकालने बेटा, तो ए बी कैसे, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला 4 - 1 का स्क्वायर, भाई मैं देखो अब है ना हिंट दे रहा हूँ, प्रॉपरली नहीं करा रहा। 7 - 2 का स्क्वायर, समझ गया ना भाई, y में से y घटाते हैं, x में से x घटाते हैं। ओके, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से दे गया 5, 5 का 25, और 25 और 9 कितने होते हैं बेटा, 25 और 9 34, मेरे ख्याल से तो 34 ही होते हैं, है ना। 9 5 14 4 3 और 2, ठीक है, इतने यूनिट्स। ओके, ए बी के बाद बी सी, सो बी सी इज इक्वल टू बी सी यानी कि हरी साइड, तो 4 + 1 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 + 1 हो जाएगा, चेक कर लो भाई, y2 - y1 करूँगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी। सो देखो 4 1 5, 5 का 25, 2 1 3, 3 का 9, और इन दोनों को ऐड करके 34 आ गया फिर से, इतने यूनिट्स। ओके, अभी तक तो सेम आ रहा है। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी ले, सो सी डी, तो -4 -+1, तो -4 + 1 इसका स्क्वायर और 4 + 1 का स्क्वायर। तो देखो -4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बचा, है ना, चेक कर लो, -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 आएगा, और 4 1 5, 5 का 25 आ गया, तो भैया ये भी 34 आ गया, इतने यूनिट्स। अब रह गया ए डी, भाई चौथी साइड ए डी तो है, सो ए डी निकालते हैं, और सेम ए बी, भाई 1 + 4 लिख दूं, और 7 - 4, तो 5 5 का 25, और 7 में 4 गया 3, 3 का 9, तो भैया ये भी 34 ही आ गया, आप चेक कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि चारों साइडें इक्वल आ चुकी हैं। तो अब जब चारों साइडें इक्वल आ जाती है ना, तो 2 केस बन जाते हैं, या तो ये रोम्बस है या फिर ये स्क्वायर है, लेकिन दोनों में से कौन सा हमें तो ये बताना ना। तो अभी हम ये लिखेंगे कि ए बी जो है बी सी के बराबर है, और बी सी जो है वो सी डी के बराबर है, सी डी जो है वो ए डी के बराबर है। सो देयरफॉर इट इज अ रोम्बस और स्क्वायर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कौन सा है उसके लिए हम डायगोनल को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ए मैंने यहाँ पे ग्रैब कर दिया, सॉरी ए लिखा तो है लेकिन नीचे चला गया है,
मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर बनाया था, वो कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी मेरे को भी, ये अलग था। मुझे लगा ये गायब कर दिया मैंने। ओके, अब देखिए, तो मैंने डायग्राम निकाला ए सी। सो ए सी ए ये रहा और सी ये रहा, या फिर यहाँ पे देख लो तो 1 + 1 लिख दूं। सो 1 + 1 का स्क्वायर और 7 में 7 + 1, तो भैया कितना आ रहा है, 2 × 1 2, 2 का 4, 7 और 1 8, 8 का 64, यानी कि 68 है ना, 68। ओके, एक बार चेक करता हूँ 68 को सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखिए 2 से करा तो 3, और 2 से किया तो ये 4, फिर 2 से किया तो ये 17, यानी 2 × 17 कर सकते हैं, तो कर देते हैं 2√17 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब बी डी निकाल लेते हैं। सो बी डी इज इक्वल टू 4 + 4 और 4 - 2, चेक कर लो, है ना भाई। अब तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकता हूं यार, अब तो समझ में आ रहा होगा। 4 और 4 8, 8 का 64 स्क्वायर होता है, 4 में से 2 का 2 बचा, 2 का 4, और ये हो गया 68, और फिर से 68 को मैं 2√17 लिख सकता हूँ, तो 2√17 इतने यूनिट्स। तो अब देखो इसके डायग्राम भी इक्वल आ गए। सो देयरफॉर AC इक्वल आ गया BD के, तो अब ये स्क्वायर बन गया है ना। तो हैंस वी कैन से ABCD इज अ स्क्वायर, है ना, ABCD इज अ स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, प्रूफ्ड। ओके, तो बच्चों आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है कि फिगर 7.6 आप देख सकते हैं, आपके पास NCERT बुक होगी, कि देखिए फिगर 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। देखो इसमें क्या हो रखा है कि बेटा जो अरेंजमेंट दिखा रखा है वो आपके डेस्क का दिखा रखा है आपके क्लासरूम में, और कहता है कि आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट A, B एंड C, यानी कि ये जो 3 बच्ची हैं आशिमा, भारती एंड कैमिला, ये ABC पे प्लेस्ड है, और A पॉइंट आपको जो दे रखा है जहाँ पे आशिमा प्लेस्ड है वो है 3,1, आप फिगर में देख सकते हैं, और B यानी कि भारती यहाँ पे प्लेस्ड है वो है 6,4, एंड C फॉर कैमला जहां पे प्लेस्ड है, जहां पे 8,6 है। ठीक है, अब इसने ये बोला है रिस्पेक्टिवली, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्वेश्चन मार्क, गिव रीजन फॉर योर आंसर। भाई आपसे बोला गया है कि क्या आप ये सोचते हैं कि ये तीनों की तीनों लड़कियां एक लाइन में हैं। भाई एक लाइन में होंगी तो इसका मतलब कुछ ऐसे होंगी ना, तभी तो एक लाइन में क्या मतलब है कि तीनों के तीनों एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स होंगे, है ना, तभी तो एक लाइन पे होगी। यानी कि कहने का मतलब ये कि ये इनडायरेक्टली आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर है तो उसका रीजन दीजिए, कारण दीजिए। तो भैया बहुत आसान है, आप एक काम करना, आप AB निकालना, BC निकालना, AC निकालना, और 2 छोटी साइड को प्लस करके देखना, तीसरी की इक्वल आ रही होगी, और डेफिनेटली आ भी रही है, क्वेश्चन में आ भी रही है। तो आप देखोगे कि ये कोलिनियर प्रूफ हो गया, और अगर ये कोलिनियर प्रूफ हो गया तो यस, जो क्या नाम है उनका, आशिमा, भारती एंड कैमिला, है ना, कि क्या है बेटा, दे आर सीटेड इन अ लाइन, है ना, दैट्स इट, बस प्रूफ्ड। तो इसमें इतना सही था, मैंने इसमें हिंट दी है, और मुझे लगता भी नहीं कि कराने की जरूरत थी, तो आपको समझ में। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। देखो x और y के बीच में एक रिलेशन बताना है। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ इस तरीके का हो सकता है कि x - 5 = y, यानी कि जो y है वो x से 5 कम है ना। तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्या फाइंड होगा। तो मतलब रिलेशन का मतलब हमेशा है कि आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक इक्वेशन फाइंड करने को बोलिए आपसे, ठीक है। तो देखिए कहता है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1। देखो एक पॉइंट है x, y, और ये इक्वल डिस्टेंस है 2 पॉइंट से, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है 2 पॉइंट से, और वो 2 पॉइंट 7,1
यानी कि एक पॉइंट मैंने ए मान लिया 7 1 और एक पॉइंट मैंने बी मान लिया 7 बन गया 3,5। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3,5 और इस पॉइंट को पी मान लिया। ओके, तो आपने रिलेशन बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई इसने बोला कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब जितना डिस्टेंस इतना है उतना ये होगा भाई, दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे ना, ये इक्वी डिस्टेंस का मतलब है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये कह सकता हूं बेटा मैं, बिल्कुल कह सकता हूं ना। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला एपी क्या बेटा डिस्टेंस ही तो है और पीडी क्या वो भी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। और सिमिलरली पीडी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 7 का होल स्क्वायर सो y माइनस 5 का होल स्क्वायर। आई एम श्योर यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं जिससे कि रूट हट जाएगा, है ना। तो रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है चारों में। तो ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 14x। यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली x माइनस 3 में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगी 6x। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगी 10y। ओके, अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस नल। सिमिलरली वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया बाय बाय। और तो कुछ फिलहाल नहीं कट रहा है, तो चलो लाइक टर्म एक तरफ करते हैं। तो ये रहा माइनस का 14x और ये रहा माइनस का 6x, इधर आया तो प्लस का 6x हो गया। ओके, और माइनस का 2y और माइनस का 10y इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। अब कांस्टेंट वैल्यू इस तरफ रख लेते हैं, तो 25 और 9 है ना, तो एक 9 और प्लस का 25। ओके, और कुछ नहीं है ना। इस तरफ क्या आया था कांस्टेंट में 49, इधर आएगा माइनस का हो गया 49 और प्लस का 1 था, इधर आके माइनस का 1 हो गया, दैट्स इट। तो 14x माइनस 6 सॉरी माइनस 14x प्लस 6x, तो 8 6 14 यानी कि 8x बचेगा माइनस का बेटा। चेक कर लो, 14 में से 6 के 8 बचेगा और यहाँ पे आएगा प्लस का 10 में से 2 गया तो 8y है ना प्लस का। लेकिन ओके, राइट हैंड साइड में देखते हैं, देखो प्लस प्लस वाले प्लस कर लेते हैं, 25 और 10 35 35 है ना, 25 और 9 और एक नहीं तो प्लस सॉरी माइनस का ना, 25 और 9 करेंगे खाली तो 34 हो गया 34 और ये है 50 माइनस के 50 है ना। तो माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे रह गया 4 में 3 गया 1 यानी कि 16 माइनस का आएगा 16। तो एक काम करते हैं बेटा, माइनस 8 से डिवाइड कर दें इसको। अब माइनस 8 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह गया x, ये हो गया माइनस y और ये हो गया प्लस का 2। चेक कर लो, और यही रिलेशन आना चाहिए बेटा x और y के बीच में। मैंने कहा था ना आपसे रिलेशन जब भी पूछेगा तो समझ लेना कि आपसे इक्वेशन मांग रहा है कोई। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, आंसर यही है, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। यही एक रिक्वायर्ड रिलेशन है x और y के बीच में। देख लो एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि पेज नंबर सेम 160 पे है NCERT। और बच्चों प्लीज एक बार मेरे को कमेंट करके ये बता दो कि ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी भगाया है, ज्यादा डीपली में गया नहीं, लेकिन मैंने जितना भी समझाया है आपके लिए इनफ है उतना। ठीक है, आपके जितना चैप्टर NCERT बुक में उससे एक्स्ट्रा ही पढ़ाया मैंने आपको ना। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 में कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। देखो आपसे सबसे पहले वाई एक्सिस पे एक पॉइंट मांगा है। मैंने अभी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस यानी यहाँ पे होगा, तो उस केस में x की वैल्यू 0 होगी। तो पॉइंट किस फॉर्म का होता है, हमेशा 0, प्लस माइनस वाई इस फॉर्म का दिखता है ना। ये बात मैं बता चुका हूं। तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट इस तरीके का दिखेगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई है। इसने बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a एंड b, जो कि a और b पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं।
तो आप सबसे पहले काम कीजिए, लेट कर लीजिए, लेट द पॉइंट या लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस बी 0, y है ना, और इसको p से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो यहां पे एक फिगर भी बनाया था छोटी सी, ये p पॉइंट है आपका 0, y, और ये इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट से, एक को मैं a मान लेता हूं, एक को b मान लेता हूं, है। और a पॉइंट जो है आपका मान के लेता हूं, क्वेश्चन में बोला है 6,5 है, 6,5, और जो b पॉइंट है वह -4,3, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है। दैट्स इट। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं कि सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? एक्चुअल में मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिया कि अगर ये प्लस का होगा तो बेटा डेफिनेटली आंसर मेरा प्लस में आएगा, अगर ये माइनस का होगा तो डेफिनेटली मेरा आंसर ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा, तो मेरे को प्लस माइनस पहले से लेने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया है कि वाई एक्सिस पे या तो प्लस का पॉइंट आएगा या माइनस का आएगा, है ना, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP बराबर PB, भाई यही वाला तो क्वेश्चन बन गया ना, आप चेक कर लो। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 तो 6 - 0, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, फॉर्मूला वगैरह लिख के नहीं दिखा रहा हूं, तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। अब PB आने की वाली तो 0 + 4 लिख दूं, और y - 3, ठीक है। स्क्वायरिंग लिख नहीं रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड समझ लो कर दी, 6 में से 0 गया, 6 गया, 6 का स्क्वायर होगा 36 आ गया। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर तो a² + b² -2ab तो 10y। सिमिलरली 0 + 4 4, 4 का 16, a - b का होल स्क्वायर तो a² + b² -2ab तो 6y। भाई y² से y² कैंसिल हो चुका है फिलहाल, है ना, फिलहाल। और ध्यान दो, 16 और 9 25 होते हैं, प्लस का 25 और प्लस का 25, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या, बचा है माइनस का दिस, और यहाँ पे तो दिस, तो यानी कि माइनस का 10y और प्लस का 6y, और यहाँ से 36 उधर जाके माइनस का 36 हो गया, है ना। 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा माइनस का, और ये है माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से 9 बारी में 36 भी कैंसिल, तो y की वैल्यू 9 आ गई, वो भी प्लस की, तो इसका मतलब पॉइंट जो है वो प्लस पॉजिटिव साइड है, यानी कि ऊपर की साइड है। तो हैज द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,9, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट, ये रफ कर देता हूं पहले, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, यानी कि पीछे डिनोट किया था 0,9, ये आपका आंसर आ गया। और आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया। बच्चों आज की क्लास में हमको ओवर करने जा रहा हूँ, आप इसको कर लेना। और सेकंड ये कि मैंने आपको इंटरेस्ट का एक्सरसाइज का 7.1 का पूरा करा दिया है, इसके बाद आप चाहो तो 7.1 एक्सरसाइज सेल्फ ट्राई कर सकते हो, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मेरे को आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप पे सारे डाउट्स क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, ध्यान देना, ठीक है।